स्तुति महिमा ईशु प्रभु जी गाते आते हैं तुझ पास जीवन जल के प्यास एक ही तो है आस जग निर्माता मुक्तिदाता जीवन जल देखा जीवन जल देखा जीवन जल देखा। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम पर प्रेम भरा नमस्कार। प्रभु की असीम करुणा से पिछले 5 साल से शुभ संदेश चैनल द्वारा प्रस्तुत किए इस जीवन जल कार्यक्रम में आपका स्वागत करते हैं। यह कार्यक्रम बहुत प्रियजनों के जीवन में प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके उद्धार पाने और मसीह जीवन के लिए एक आशीष का कारण हो गया है। प्रभु की महिमा हो। परमेश्वर का वचन कहता है, क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। यही इस जीवन जल कार्यक्रम का उद्देश्य है कि आप अपने परिवार के साथ परमेश्वर के वचन में सच्चाई का मार्ग एवं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास के द्वारा सच्चाई का जीवन अनुभव कर सके। आपके और आपके परिवार का उद्धार और आशीष का कारण ठहरे, यही हमारी प्रार्थना है। इस कार्यक्रम का लाभ उठाते हुए आप इस विषय में जरूर अपने पड़ोसी और प्रियजनों के सूचित करें। साथ ही करस्पॉन्डेंट के माध्यम द्वारा मराठी, हिंदी और अंग्रेजी भाषा में बाइबल का अध्ययन भी कर सकते हैं। प्रभु का वचन सुने और आशीष पाए। आमीन। जीवन जल कार्यक्रम देखने वाले सभी दर्शकों को जगत के उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में नमस्कार। यूहन्ना अध्याय 7 और पद 37 में पवित्र शास्त्र वचन में ऐसा लिखा हुआ है, यीशु ने लोगों को पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियाँ बह निकलेगी। दोस्तों, एक बार फिर परमेश्वर ने हमें मिलाया है और मैं तो इडली खा रहा हूं। आप भी बोलोगे अल्बर्ट साहब कमाल है, आप इतने अच्छी वड़ा इडली दिखा रहे हो और खुद खाए जा रहे हो। जरूर आपके मुंह में भी पानी आ रहा है ना, आपके मुंह में भी पानी आ रहा होगा और आप सोचोगे कि जैसे ये संदेश खत्म होगा मैं अभी ऑर्डर करूंगा स्विगी, जोमेटो से या जहां से भी, और मैं क्या कोशिश करूंगा कि मैं जल्दी से गरम गरम वड़े, स्टीमी इडलीज और सांबर चटपटा या रसम गरम गरम, खासतौर से सर्दी में गजब का टेस्ट होता है उसका। वाह वाह वाह, गर्मी आ जाती बॉडी में। हाँ, और क्या कोकोनट चटनी, वाह, नारियल की चटनी अलग अलग से, और टमाटर की चटनी, और जैसे मैं आप देख रहे इधर, वाह, कमाल की चीज़ है। और आप कहेंगे अल्बर्ट साहब यार ये गड़बड़ करा आपने। देखिए, आपने देखो खुद अकेले अकेले खा रहा हूँ। भाई अकेला तो खाना है मुझे, क्योंकि मैं आपको एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ बताना चाहता हूँ। वो ऐसी चीज़ है मेरे अजीज़ों, भाइयों और बहनों, मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब भी नेक्स्ट टाइम आप वड़े को देखो या आप इडली को देखो तो आप याद करेंगे कि एक बहुत इम्पॉर्टेंट सच्चाई, ऐसी सच्चाई कि जब भी नेक्स्ट टाइम आप खाना खाएंगे और ये इडली और सांभर खाएंगे या वड़ा चटनी खाएंगे तो आपको ये बात का एहसास हो जाएगा। दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ इस जीवन में, मैं बताना चाहता हूँ कि हमारा जो जीवन है ना, मैं
आपको एक मिसाल के तौर पे, इट इज़ जस्ट एन एग्जाम्पल, ताकि आपको मैं इस बात का एहसास दिला सकूं और इस बात को समझा सकूं किसी तरह कि हमारा जीवन, कई लोग सोचते हैं हमारा जीवन इडली की तरह है वाइट, बिल्कुल अच्छा वाइट की तरह, प्योर वाइट इडली, बड़ा अच्छी इडली है और बड़ा अच्छा सा लगता है कि वाह क्या इडली है, और लोग मज़े से खा जाते हैं, जैसे अभी मैं खा रहा था आपके सामने, और उंगलियां भी चाटते हैं लोग और फिर ऐसे ऐसे करके खाते, खूब मजा आता है, लोगों को बड़ा अच्छा लगता है जो बड़े टेस्टी सांभर चटनी और खास तौर से सॉफ्ट सॉफ्ट किस्म की इडली हो। आ रहा है ना, पानी मुंह में आ रहा है और मैं बताना चाहता हूं कि एक जरूरी सच्चाई बताना चाहता हूं आपको। इडली होती है बहुत वाइट कलर की, देखिए प्योर वाइट, पर प्रॉब्लम क्या है कि हमारे जीवन में प्योर वाइटनेस है ही नहीं। कहने का मतलब पवित्रता है ही नहीं, क्योंकि इडली जब आदमी खाता है वो प्योर वाइट रहती ही नहीं इडली। आपने कभी ऑब्जर्व किया है? कभी आप सांभर में डुबोते हो, देखो सांभर में मैंने डुबोरा, ठीक है, या मैंने इसमें चटनी लगाई, देखिए ये चटनी लगाई मैंने, चटनी लगाई बड़ी अच्छी, ये है अपना स्पेशल दूसरी चटनी। तो ये जो जीवन है ना हमारा दागी हो जाता है, ये हमारा जीवन दागी हो जाता है। हाँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ, बाइबल बताती है कि कोई धर्मी है ही नहीं, कोई पवित्र नहीं है, एक ही है वो जो परमेश्वर पवित्र है। देयर इज नो वन राइचस, नो नॉट वन। और बाइबल बताती है कि हर एक ने गुनाह किया है, हर एक परमेश्वर की महिमा से गिरा हुआ इंसान है। कहां लिखा है? रोमियो का 3 अध्याय और 23वां पद, रोमन 3:23 में लिखा है। कौन कह रहा है ये? वो परमेश्वर कह रहा है जिसने धरती आकाश को बनाया, आपको और मुझे रचा बनाया, जो सब कुछ जानता है, सब ज्ञानी परमेश्वर। वो परमेश्वर बोलता है कि हर एक पापी है, हर एक गुनहगार है। और आप बोलोगे गुनहगार, मतलब ये भाई, आप अपने ज़मीर या विवेक को आज उसको तवज्जो दे, उसको अटेंशन दे और अपने विवेक के झरोकों को खोलिए। ओपन द विंडोज ऑफ योर कॉन्शियंस टुडे एंड पीप इनटू योर हार्ट, और अपने दिल में झांक के देखिए तो दिल में क्या है। परमेश्वर के कलाम में लिखा है कि जो हमारा हृदय है ना, हृदय, हाँ जी आपका और मेरा भी भाई, मेरा भी और सब लोगों का हृदय ढोंगी है, दुष्ट है। इसी हृदय से सब प्रकार की बुराइयां निकलती, जैसे कि मिसाल के तौर पे जैसे ईर्ष्या, घमंड, जलन और ये जो ग्रीड, लालच, लालच और हेट्रेड, नफरत, जलन, एनवी और ऐसी चीजें, भ्रष्टाचार, व्यभिचार, कत्ल, कहां से निकल के आता है? ये जो हमारा ढोंगी दुष्ट हृदय है, जो सबसे डेस्परेटली विकेड है, जो खुदा के कलाम में परमेश्वर बताता है, हमें प्रभु यीशु मसीह ने बताया, इसी हृदय से सब प्रकार की बुराइयां निकलती है और सब प्रकार के झूठ। कितना झूठ बोलते हैं लोग, दूसरों को परेशान करके कितनी खुशी मिलती है लोगों को, पता नहीं कैसा है। मैं आज तक समझ नहीं पाता कि कहाँ गया ज़मीर उनका। बाइबल बताती है कई लोगों ने एक गर्म इस्त्री के साथ, आयरन जो गर्म होता है, प्रेस से अपनी ज़मीर को प्रेस कर दिया है। पीपल हैव सीयर्ड देयर कॉन्शियंस विद अ रेड हॉट आयरन, ताकि उस विवेक, उस ज़मीर की आवाज़ नहीं निकलती, उसकी जुबान काट दी है लोगों ने। है अभी भी ज़मीर, वो विवेक है, पर उसकी आवाज़ नहीं रही, उसको दबा दिया आपने, उस ज़मीर को दबा दिया है लोगों ने। दोस्तों, दे हैव silenced their conscience, and the Bible says there is no one pure, there is none righteous, no not one। कोई भी पाक साफ सफ़ेद नहीं है सवाए परमेश्वर के। और दोस्तों, इस हालत में अगर अपने दिल के झरोकों में खोल के आप देखते हो, if you look into the windows of your heart, through your heart, you'll understand there is no one righteous and we are not righteous at all। हम खुदा की उस स्टैंडर्ड से बहुत नीचे गिरे हुए हैं, हम उसकी महिमा से रहित हैं। we cannot reach him, we are sinners by birth। दोस्तों, और जो चीजें मैं करना चाहता हूं मैं नहीं करता हूं, जो नहीं करना चाहता हूं वही मैं करता हूं। थिंग्स आई वांट टू डू आई डोंट डू, एंड थिंग्स आई शुड नॉट डू आई डू। पौलुस कहता है मेरे अंदर एक डीजेनरेट, एक ऐसा स्वभाव है जो पाप की ओर ज्यादा है बजाय भलाई की ओर।
वो आप जानते हैं और परमेश्वर जानता है और मैं जानता हूं। दोस्तों, वी नो दैट वी डू रॉन्ग, हम जानते हैं कि हमारे जीवन में ये सब कुछ है। मान लीजिए, आज इस बात को समझ लीजिए कि हमारा जीवन दागी है, पाप के दाग लगे हुए हैं, अलग अलग किस्म की चटनियां लगी हुई हैं। इस जीवन जो इडली की तरह है, अलग अलग किस्म की, हम सोचते हैं कि हम बहुत साफ है, पाक है। भाई वो इडली कभी रह ही नहीं सकती साफ। डालिए सांभर उसमें, डालिए चटनी, देखिए कैसे रंग बदल जाते हैं उसके। देखिए मेरे अजीजों, कितना छुपाएंगे आप। हमारा जीवन बिल्कुल पवित्रता का जीवन नहीं है मेरे अजीजों। एक ही है जो अति 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 पवित्र है, वो है हमारा प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर। और याद रखें, हमें इन दागों से बचाने के लिए, हमें बचाने के लिए वो देहधारी हुआ, वो मुजस्सम हुआ, वो आया, इस धरती पे आया हम पापियों को बचाने के लिए। हम जो पाप, हमारे अच्छे काम भी मैले कुचैले चिथड़ों की तरह है, जो हम अच्छे कार्य भी कोशिश करते हैं, हमारे विचार गंदे, हमारा सोच गंदा, हमारे जो आंखों से हम देखते हैं अभिलाषाएं, जो हमारी आंखें हैं, लस्टफुल आईज, और जो बुरी बातें सुनते हैं और उसमें मजाक उड़ाते हैं और खुश होते हैं। ये जुबान, इस जुबान से कितना गलत बोलते हैं, कितना झूठ बोलते हैं हम, आधा सच भी झूठ है। दोस्तों सोचिए इसके बारे में, सोचिए। हमारा जीवन इस इडली की तरह पाक, वाइट, साफ नहीं रहता। रोज हम पे अलग अलग किस्म के दाग लगते हैं, अपने विचारों से, कर्मों से, चाल चलन से, बातचीत से दाग लग रहे हैं। दोस्तों बाइबल बताती है अगर हम अपने पापों में मर जाएं तो एक ही जगह है जाने की, वो है नर्क। पर परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई भी नर्क में जाए, इसलिए मैंने जैसे बताया वो आया इस दुनिया में। और वो दाग, वो सारे दाग, वो गुनाह, हमारे गुनाह उसने अपने ऊपर ले लिए। ही बिकेम सिन फॉर अस, वो पाप ठहराया गया हमारे लिए। सोचिए मेरे अजीजों, इस बात की सोचिए, इसको समझ नहीं पाओगे आप, समझने की कोशिश भी मत करना, बट प्लीज इसमें सोचिए कि वो पवित्र 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 परमेश्वर ने हमारे गुनाह अपने ऊपर लेकर पाप ठहराया गया, और हमारे गुनाहों की सजा, वो नरक उसने अपने ऊपर ले लिया। कौन लेगा भाई, कौन लेगा? कौन अपनी जान देगा किसी गुनहगार के लिए? सोचिए मेरे अजीजों, कौन? कोई नहीं। किसी धर्मी नेक इंसान के लिए ठीक है, अपनी जान की बाजी लगा लेंगे आप, ठीक है जी, लगा लीजिए, अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है। माँ बाप के लिए, भाई बहन के लिए, किसी प्रिय मित्र के लिए आपने जान की बाजी लगाई, ठीक है। पर बाइबल बताती है किसी गुनहगार के लिए, किसी पापी के लिए, किसी बदकार के लिए, इस धोखी दुष्ट इंसान के लिए कौन अपनी जान की बाजी लगाएगा? कोई नहीं लगाएगा दोस्त, कोई नहीं लगाएगा मेरे भाइयों और बहनों, कोई नहीं लगाएगा। नो वन, नो वन, नो वन बट वन, नो वन बट वन, एक है, और वो परमेश्वर स्वर्गों को छोड़ के आया, सलीब पे चढ़ गया हमारे गुनाहों की वजह से, मेरे गुनाहों की वजह से, आपके गुनाहों की वजह से। उसने खुद वो सलीब उठा के चला गया, और जो क्रूस पे कुर्बान है वो मेरा मसीहा है। हर जख्म जो उसका है वो मेरे गुनाह का है, वो मेरे गुनाह का है, वो मेरे गुनाह का है। दोस्तों वो मारा गया, कीले ठोक दिए उसके हाथों और पैरों में, उसके दाढ़ी के बाल नोचे गए, सर पे कांटों का ताज रखा, कोड़े मारे उसको लहू लुहान कर दिया, बदशक्ल हो गया, वो मारा गया। और उसने कहा पिता इनको क्षमा कर दो, कि वो नहीं जानते वो क्या करते। और उसको दफना दिया गया, परंतु तीसरे दिन प्रभु यीशु मसीह जिंदा हुए। ही इज द लिविंग वन। वो मौत उसको रोक ना पाई, कब्र की फतेह उस पे फतेहमंद नहीं हुई, वो गालिब हुआ, वो जिंदा हुआ, वो मोर और वो जीता। ही वन द विक्ट्री फॉर अस। वो जिंदा खुदा है, उसने शैतान को शिकस्त दे दी, उसका सर कुचल दिया। खुदावंद यीशु मसीह ने शैतान का सर कुचल दिया। दोस्तों वो जिंदा हुआ, वो मुबारक खुदावंद यीशु मसीह जिंदा हुआ,
और 40 दिन रहने के बाद जिंदा ही स्वर्ग में गया और एक बार फिर आने वाला है, वो हमारा मुबारक प्रभु यीशु मसीह। बाइबल इसी प्रॉमिस से खत्म होती है, देखो मैं शीघ्र आने वाला हूं। दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह बहुत जल्द, बहुत शीघ्र लौट कर आने वाले हैं और उसी का इंतजार कर रहे हैं वो सब लोग जो उससे बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, वो वेट कर रहे हैं। आप बोलोगे अल्फ्रेड साहब ये तो बात समझ आ गई कि सब पापी हैं, और जब भी आप नेक्स्ट टाइम इडली देखेंगे और चटनी और सांभर डालेंगे उसमें, तो आप क्या सोचेंगे, हमारा जीवन भी ऐसी है कि कोई पवित्रता नहीं है, कोई धर्मी नहीं है, हम सब पापी हैं। और दोस्तों, वड़े का क्या हुआ? ये वड़ा देख रहे हैं आप? ये जो वड़ा होता है, मेरी आंख भी दिख रही होगी आपको इसमें से, ये जो वड़ा है इसमें एक छेद होता है, देयर इज अ होल इन द वड़ा। याद रखें, आपके हृदय में भी एक छेद है। आई आप बोलोगे हम क्या बात है, मेरे हृदय में होल है, हार्ट में होल? नहीं भाई, सुनिए तो सही, मिसाल है, इट इज एन एग्जाम्पल। मैं मिसाल के तौर पे बताना चाहता हूं, आपका जीवन इस वड़े की तरह है और आपके हृदय में एक खलाव है, देयर इज अ हॉलो, देयर इज एन एम्प्टीनेस, एक खालीपन है जो ना शौहरत, ना पैसा, ना सोना, ना चांदी, दुनिया की कोई दौलत नहीं, ना सिगरेट, ना शराब, ना कोई नशा इसको भर सकता है। आपका औहदा और आपके अच्छे कर्म और आपका धर्म, आपका फलसफा, फिलॉसफी भी भर नहीं सकते, एजुकेशन नहीं भर सकता इसको। आप बड़े से बड़े इंसान बन जाओ, बिलियनर बन जाओ, फिर भी आपका हृदय खाली रहेगा ऐसे। दोस्तों, ये ऐसा छेद है जो हर एक इंसान के अंदर एक ऐसी भूख है, ऐसा प्यास है और ऐसी खालीपन है जो सिर्फ परमेश्वर भर सकता है। जब भी वड़ा देखोगे आप, तो ये वड़ा मुझे बताता है कि जीवन के अंदर एक खालीपन है, वो खालीपन सिर्फ परमेश्वर भर सकता है। ऐसी एक और शख्स था दोस्तों, एक शख्स था, शायद वो आप हैं, मैं पता नहीं, लूका के 19वें अध्याय में उसका नाम था जक्कई। नाटा इंसान था, उसको पता चला यरीहो से प्रभु यीशु मसीह गुजरे, यरीहो जहाँ पे वो रहता था, और उसको पता चला कि प्रभु यीशु मसीह, अरे वो प्रभु यीशु मसीह अंधों को आंखें दे दी, जो बहरे थे उनको सुनने लग गए, जो गूंगे थे बोलने लग गए, अरे दुष्ट आत्माएं भाग गई, कोढ़ी चंगे हो गए। अरे ऐसा प्रभु यीशु मसीह जो पानी पे चढ़ता है, ये कौन है भाई? कौन है? मुर्दों को जिंदा करने वाला खुदा, हर दुष्ट आत्मा से आजादी पा रहे हैं। हाँ, ये कौन है? ये कौन है? ये 5 रोटी 2 मछली से हजारों लोगों को खाना खिला देते हैं, कौन है भाई ये? आंधी और तूफान उनकी आवाज सुन के थम जाते हैं, कौन है ये? उसके मन में एक जिज्ञासा थी, देयर वाज अ सर्चिंग सोल, वो उसकी आत्मा खोज रही थी। क्योंकि दोस्तों, इस वड़े की तरह जक्कई ने पैसा खूब कमाया। अरे टैक्स कलेक्टर था वो, हाँ, लोगों से नाजायज पैसा भी लेता था, जरूर पैसेमंद होगा, बड़ा घर होगा, बड़े अच्छे कपड़े पहनता होगा, अच्छी रोमी सरकार के लिए काम करता था, अच्छी जॉब थी और सब कुछ था उसके पास, शायद एवरीथिंग, पर फिर भी खालीपन। दौलत और पैसा, शौहरत, बड़ा औहदा इस खालीपन को नहीं भर सका, खोज रहा था। भाई शांति कहाँ खरीदोगे भाई? खुशी, असली खुशी कहाँ खरीद लोगे आप? चंद मिनटों की फिल्म देखोगे, किताब पढ़ोगे, दोस्तों के साथ जोक्स करोगे, फिर वापस वही उदासी, वही खालीपन। शांति कहाँ से आएगी दोस्तों? कौन सी दुकान, कौन से मॉल, कौन से इंटरनेट पे कहाँ मिल जाएगी आपको शांति? नहीं मिलेगी दोस्तों। द पीस, द ट्रू पीस, असली शांति कहाँ मिलेगी? नहीं मिल सकती। जक्कई की लाइफ में कोई शांति नहीं थी, कोई खुशी नहीं थी। पता नहीं सो भी पाता था रात को, ये मुझे पता नहीं, पर नाटा था। ही वॉज शॉर्ट एंड वी हैव ऑल फॉलन शॉर्ट, जैसे मैंने बताया, हम सब लोग रहे थे उसकी महिमा से। और वो इंसान, उसके मन में एक जिज्ञासा थी, ओ मेरे खुदा, मेरे खुदाबंद, आज जो सुन रहे हैं उनके मन में भी वो सर्चिंग स्पिरिट दीजिए, वो जिज्ञासा दीजिए, वो इंटरेस्ट दीजिए कि वो खोजे आपको और आपको पाए। दोस्तों, आप भी खोजिए उसको। Those who seek will find, those who draw near, he will draw near। उसके करीब आए, वो आपके करीब आएगा। एक कदम उठाइए, वो हजारों कदम उठा लेगा आपकी ओर। और दोस्तों, जक्कई गया, देखा इतनी भीड़, जुलूस,
जैसे कोई सर्कस है, जुलूस है, इतने लोग, और वो नाटा प्रभु को देख ही नहीं पा रहा। परमेश्वर का चेहरा देखना चाहता था प्रभु यीशु मसीह का। उसने आइडिया लगाया, कैलकुलेटिंग माइंड था उसका, आइडिया लगाया उस बंदे ने। उसने कहा देखिए प्रभु यहाँ से जाएगा, उसने देखा एक सिकमोर पेड़ है, उस पेड़ पे चढ़ जाता हूँ। चढ़ गया वो, कैसे चढ़ा होगा मुझे पता नहीं, चढ़ गया वो और चढ़ के बैठ गया होगा मिल करके, और वहाँ बैठ गया। और प्रभु यीशु मसीह उसी रास्ते से गए, और वो धरती और आकाश का बनाने वाला, वो खुदावंद, वो पवित्र 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 परमेश्वर, पूरी धरती का मालिक, शहंशाह, वो महिमा का राजा, वो आके रुक गया और उसने उसकी ओर देखा। उसने कहा जकई, हम पढ़ते हैं 5वें पद में, जकई मेक हेस्ट, नीचे आ जा जकई, जल्दी आ जा प्लीज, जल्दी आ जा। टुडे आई मस्ट अबाइड इन दाई हाउस, मैं तेरे घर आना चाहता हूँ। उसने सोचा होगा, अपने आप को चुंडी मारी होगी, आई क्या मैं सपना तो नहीं देख रहा? वो प्रभु यीशु मसीह जिसको मैं छुप के देख रहा हूँ, वो मेरे गुनहगार, मैं पापी इंसान, मेरा कोई दोस्त नहीं, मैं जो बुरा इंसान हूँ, मैं जो पापी आदमी हूँ, मेरे घर आएगा प्रभु। वो छलांग मारी होगी, दिल उसका इतना खुश। लोग तो मरमर कर रहे थे, बुड़बुड़ा रहे थे वहां पे सारे लोग, अरे ऐसे इंसान, पापी इंसान क्या जा रहे हैं प्रभु यीशु मसीह, है ऐसे इंसान के साथ है। पर प्रभु ने देखा कि उसको वो खोज रहा है, उसके अंदर वो खालीपन देखा प्रभु यीशु मसीह ने, और वो आ गया जकई के पास। वो आता है, आज भी आया है वो, आज आपसे बात कर रहा है। मैं नहीं हूं, मैं कुछ नहीं हूं, आज वो आपसे बात कर रहा है अपने कलाम से, और बता रहा कि भाई तू पापी है, पापों से हम स्वर्ग में नहीं जा सकते, नरक है हमारे लिए, हम पहले से कंडम्ड हैं, हम अपने गुनाहों से स्वर्ग में नहीं जा सकते। आज वो प्रभु यीशु मसीह आपको बुला रहा है, जकई नीचे आ जाओ। कौन से पेड़ पे चढ़े हुए हैं आप? आपका नाम लेके बुला रहा है। शौहरत के पेड़ पे, धर्म के पेड़ पे, फिलॉसफी के पेड़ पे, अपनी रीजनिंग के पेड़ पे है, या अपने बड़े बड़े औहदे डिग्रीज के पेड़ पे, या अपने फैमिली बैकग्राउंड की फैमिली ट्री पे बैठे हो आप, या अपने धन दौलत के पेड़ पे बैठे हो आप? किस पे बैठे हैं आप आज? कहां बैठे हैं आप? उतर आइए आज इस समय उतर आइए। वो प्रभु यीशु मसीह जिसने आपके लिए जान दी और जिंदा हुआ, वो बुला रहा है आपको, वो बुला रहा है, आ जाइए आ जाइए। और वो जकई उसको अपने घर ले गया। दोस्तों क्या हुआ मुझे मालूम नहीं, पर यह हुआ कि उसने अपनी आधी दौलत गरीबों में बांट दी, और जिससे नाजायज तौर पे उसने पैसा लिया था 4 गुना ज्यादा लौटा दिया उसने। व्हाट अ ट्रांसफॉर्मेशन, क्या जबरदस्त चेंज थी उसकी लाइफ में। व्हाट अ चेंज, व्हाट अ चेंज, व्हाट अ ट्रांसफॉर्मेशन। दोस्तों खुदावन से, प्रभु यीशु मसीह से एक मौका तो दो मेरे भाई, उसको अपने दिल में तो बुला लो। और प्रभु यीशु मसीह ने बोला आज इस घर में उद्धार आया है, आज इस घर में उद्धार आया है। साल्वेशन इज कम टू दिस हाउस, 9वें पद में। और 10वें पद में प्रभु यीशु मसीह ने कहा फॉर द सन ऑफ मैन इज कम टू सीक एंड टू सेव दैट विच वाज लॉस्ट। मनुष्य का पुत्र आया है खोजने के लिए और बचाने के लिए जो खोए हुए हैं। दोस्तों कब तक खोए हुए रहोगे? कब तक उस पेड़ पे बैठे रहोगे? कब तक छुपते रहोगे? कब तक इस दागी अपने जीवन को आप रखोगे? कब तक ये जीवन खाली रहेगा? कब तक? उसको बुला लो अपनी लाइफ में। जकई की जिंदगी बदल गई, वो खालीपन दूर हो गया, उसको सच्ची दौलत मिल गई, उसको प्रभु मिल गया। अब उसको पैसे की जरूरत नहीं, सारी उम्र इकट्ठा करता होगा पैसों के लिए लाइफ लगा दी उसने, पर आज उसको नजात मिल गई, उसको साल्वेशन मिल गई, उसको उद्धार करता मिल गया। He found the Savior and the Savior found him. Oh hallelujah! प्रभु का लाख लाख शुक्र। आज भी प्रभु यीशु मसीह आपको बुला रहे हैं, पुकारिए उसकी ओर, बोलिए प्रभु मैं पापी हूं, प्रभु जी मुझे माफ कर दो, खुदावन मुझे माफ कर दीजिए। मैं मानता हूं कि मैं गुनहगार हूं, मेरे लाइफ पापों से दागी इंसान हूं प्रभु, मेरे में कोई अच्छाई नहीं है, कोई पवित्रता नहीं, कोई धर्मी नहीं हो प्रभु। मैं मानता हूं, अंगीकार करता हूं, आई कन्फेस आई एम अ सिनर। और मैं इस बात पे विश्वास लाता हूं पूरे मन से कि आप मेरे गुनाहों के लिए
आप मारे गए, आपको दफनाया गया और तीसरे दिन आप जिंदा हुए। आपने अपना लहू बहाया मेरे लिए खुदावन, आपने अपनी कुर्बानी दी मुझ पापी के लिए। प्रभु मुझ पापी के लिए, प्रभु मुझे बचा लो, मुझे नर्क से बचा लो प्रभु, नर्क से बचा लो, मुझे बचा लो प्रभु। प्रभु आज मैं अपना हृदय खोलता आपकी ओर, अपनी शांति और खुशी से मुझे भर दीजिए प्रभु। मेरे दिल में आ जाओ, मेरे दिल में आ जाओ प्रभु। मैं आज आपको अपना उद्धार करता, मुक्तिदाता और प्रभु करके स्वीकार करता हूँ। प्रभु यीशु मसीह आप ही मेरे उद्धार करता है, और ये विश्वास की प्रार्थना मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगता हूँ। आमीन आमीन। दोस्तों, अगर ये प्रार्थना आपने करी है, ये प्रार्थना आपने करी है, जकई की तरह, मेरी तरह और कई लोगों की तरह आपकी जिंदगी भी बदल गई है। पुरानी चीजें जाती रहेंगी, सब कुछ नया हो जाएगा, और परमेश्वर आपके इस खाली जीवन को, इसको अपनी खुशी, अपनी शांति और सबसे बढ़कर पापों की क्षमा देगा। दोस्तों, इससे बढ़ के और कोई खुशी हो नहीं सकती। जकई की जिंदगी बदली, मेरी जिंदगी बदली, आपकी भी जिंदगी बदल सकती है और बदल गई है उनके लिए जिन्होंने वो प्रार्थना करी है। परमेश्वर आपकी मदद करे, आपकी मदद करे, आपकी मदद करे कि आप चख के देखें कि वो प्रभु कितना भला है। खुदा आप सबको आशीष दे। अगर परमेश्वर ने इन वचनों के द्वारा आपसे बात किया है और आप इस विषय पर अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हो या किसी प्रार्थना के विषय को बांटना चाहते हो, निस्संदेह हमसे संपर्क करें। हमारा पता जीवन जल नवभावना बिल्डिंग 422 SVS रोड, पोस्ट बॉक्स नंबर 19161, प्रभा देवी, मुंबई 400025। प्रार्थना एवं मुफ्त बाइबल कॉरेस्पॉन्डेंस के लिए हमें संपर्क करें। अपना नाम और पूरा पता तुरंत SMS करें। मोबाइल नंबर 7710065115। ईमेल ID gospelbroadcast@yahoo.com। वेब एड्रेस www.lwgb.org। यूट्यूब जीवन जल TV @YouTube। जीवन जल कार्यक्रम को हर सोमवार शाम 6:30 बजे, हर बुधवार शाम 6:30 बजे और शनिवार रात 9 बजे इसी चैनल पर आप देख सकते हैं। धन्यवाद।